नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी कहानी के पन्ने पलटते हैं। ये कहानी है एक घने जंगल के बीचों बीच छिपे खजाने की और उन चार दोस्तों की जो उसे खोजने निकले थे। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है। क्या सिर्फ हिम्मत, समझदारी और दोस्ती के दम पर किसी छुपे हुए खजाने तक पहुंचा जा सकता है? चलिए इन चार दोस्तों के सफर में शामिल होकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। सोचिए, एक ऐसा गांव जो एक बहुत ही घने और रहस्यमयी जंगल के ठीक किनारे पर बसा हुआ है। और इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं चार पक्के दोस्त। और मजे की बात यह है कि चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक है अनु, जो बहुत समझदार है, हर वक्त किताबों में खोई रहती है। फिर है रवि, एकदम चंचल और शरारती। मीरा, जो किसी से नहीं डरती, बहुत बहादुर है। और सबसे छोटा है छोटू, जिसमें जोश कूट कूट कर भरा है। और हाँ, ये याद रखने वाली बात है कि उनकी यही अलग अलग आदतें आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हैं। तो इन चारों की जिंदगी कह सकते हैं कि काफी शांत चल रही थी। पर फिर अचानक एक दिन उनकी जिंदगी में एक तूफान आता है, एक रोमांचक तूफान। गांव के सबसे बुजुर्ग हैं बाबा भैरवनाथ। वो उन्हें एक बहुत पुरानी किताब दिखाते हैं और उस किताब के अंदर से निकलता है एक नक्शा। एक ऐसा नक्शा जिसे सब भूल चुके थे, और वो इशारा कर रहा था एक छिपे हुए खजाने की तरफ। बाबा भैरवनाथ ने उन्हें सिर्फ एक सलाह दी। उन्होंने कहा, देखो, ये खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें साहस, बुद्धि और सबसे जरूरी अपनी दोस्ती की परीक्षा देनी होगी। और बस ये सुनते ही उन चारों दोस्तों की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सफर पर निकलेंगे। तो बस फिर क्या था, नक्शा हाथ में लेकर चारों दोस्त उस घने रहस्यमयी जंगल में अपना पहला कदम रखते हैं। उन्हें नहीं पता था कि जंगल ने उनके लिए अपनी पहली परीक्षा तैयार कर रखी है। तो वो नक्शे के सहारे आगे बढ़ते जाते हैं, जंगल के और अंदर और अंदर। और ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी भी। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। और फिर थोड़ी ही देर में उन्हें अपना पहला सुराग मिलता है। एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था और उसके नीचे एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर खुदा था, साहस का रास्ता चुनो, डर का नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक तरह की चेतावनी थी। और जैसे ही उनकी नज़र उस पत्थर से हटी, उन्होंने देखा कि ठीक वहीं पेड़ की विशाल जड़ों के बीच एक अंधेरी सुरंग का मुंह खिला हुआ था। ये थी उनकी पहली असली चुनौती, एक ऐसी सुरंग जो न जाने कहां जाकर खत्म होती। खैर, चारों ने हिम्मत जुटाई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस सुरंग को पार कर ही लिया। लेकिन सुरंग के उस पार जो था, वो उनकी हिम्मत की नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने वाला था। सुरंग के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा विशाल दरवाजा था, और वो दरवाजा बंद था, एक पहेली से। उस पर कुछ इस तरह लिखा था। अब सबके सब सोच में पड़ गए। ऐसी कौन सी चीज है जो रात में तो चमकती है पर दिन में छिप जाती है, और उसके बिना नक्शा भी अधूरा है? क्या हो सकता है? सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे। और तभी रवि, जिसे सब बस शरारती समझते थे, वो जोर से चिल्लाया, तारा! अरे इसका जवाब तारा है। बिल्कुल सही, नक्शे में एक तारे का निशान भी बना हुआ था। तो जैसे ही पहेली सुलझी, वो भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। और अब ये दोस्त अपने सफर के सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचे थे। दरवाजे के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा थी, और गुफा के ठीक बीचों बीच एक सुनहरा संदूक चमक रहा था, खजाना। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, दीवारों से परछाइयों जैसी आकृतियां निकलीं। वो थे उस खजाने के जादुई रक्षक। उन रक्षकों ने लड़ाई नहीं की, उन्होंने बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो उनकी ताकत का नहीं, बल्कि उनके दिल का, उनके चरित्र का इम्तिहान था। उन्होंने पूछा, तो अब बारी थी असली परीक्षा की। और उन बच्चों का जवाब, उनके जवाब में कोई लालच नहीं था। उन्होंने एक सुर में कहा कि वो इस खजाने से अपने गांव वालों की मदद करेंगे, एक स्कूल बनवाएंगे और गरीबों का भला करेंगे। बस यही जवाब था जिसने साबित कर दिया कि उनके इरादे कितने नेक हैं। उनका ये जवाब सुनकर वो परछाई वाले रक्षक संतुष्ट हो गए और धीरे धीरे गायब हो गए। और इसी के साथ इस पूरे सफर का असली मकसद और असली इनाम अब सामने आने वाला था। संदूक खुला और अंदर सोना
चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ था, मतलब दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके साथ साथ अंदर एक और चीज भी थी जो इन सब से कहीं ज्यादा कीमती थी। और वो कीमती चीज थी एक और पुरानी किताब। और उस किताब के आखिरी पन्ने पर जो लिखा था वही इस कहानी का सार है। लिखा था, असली खजाना ये सोना चांदी नहीं है, असली खजाना तो वो दोस्ती और वो साहस है जिसके दम पर तुम सब यहां तक पहुंचे हो। और उन दोस्तों ने अपना वादा निभाया। उन्होंने उस खजाने से अपने गांव की तस्वीर ही बदल दी। गांव में एक नया स्कूल बनवाया गया, बच्चों के खेलने के लिए मैदान बना और देखते ही देखते पूरा गांव खुशहाल हो गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि असली दौलत वो नहीं होती जो हमें मिलती है, बल्कि वो होती है जो हम उस दौलत से करते हैं। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि किसी भी सफर का असली खजाना आखिर होता क्या है।